नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल सनी नट पर। स्वागत करता हूँ सभी भाइयों को। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा लोगों के मैसेज आने पे बना रहा हूँ मैं। जिन और जिन्नात क्या होते हैं, कहाँ पे रहते हैं, ये कैसे ये वश में करते हैं सारी दुनिया को, कैसे ये सारी दुनिया को अपने वश में कर लेते हैं, कैसे ये पावर देते हैं और कौन कौन इनको सिद्ध कर पाएगा, इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी भाई मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हो उसने मेरे 3 और चैनल है, गुरु गोरखनाथ, शिव गोरख, शिनौना 84 से तीनों को सपोर्ट करना है। तंत्र मंत्र संबंधी, साधना संबंधित आपने कोई भी सामग्री लेनी है, जैसे कि सिद्ध रुद्राक्ष की माला, सुलेमानी, हकीक पत्थर, नवग्रहों के रत्न है, अष्ट धातु पर यंत्र है, 5 धातु पर यंत्र है, चाहे वो सफरटक की माला, चाहे कमल गट्टे की माला, या किसी भी प्रकार की आपने साधना के लिए माला लेनी वो सिद्ध मिलेगी। जो जिसका जेन्युइन प्राइस है वो आपको पेड करना पड़ेगा। ये इन्फॉर्मेशन आप मेरे किसी भी चैनल पर विजिट करके माई प्रोडक्ट प्ले लिस्ट देख सकते हो, वहाँ से आप ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो सनी शर्मा नाथ पंथ के नाम से, और फेसबुक पेज है सनी शर्मा नाथ पंथ के नाम से, वहाँ पे मेरे को आप फॉलो कर सकते हो। और नीचे एफबी का एक ग्रुप है जिसमें कि कुछ शावर मंत्र वगैरह डाले जाते हैं, किसी को समझ में नहीं आता है तो वहाँ पे जाके उसमें आप ऐड हो सकते हो और वहाँ से आप सारे पोस्ट पढ़ सकते हो। और जो लोग मेरे से दीक्षा लेना चाहते हो, गुरु बनाना चाहते हो, तो मैं बोला मैं गुरु पूर्णिमा को ही मंत्र देता हूँ। उसके अलावा जो लोग कोई कार्य करवाते हैं, किसी प्रकार का कोई काम कराना है, जो उसका जेन्युइन प्राइस है वो आप लोगों को देना पड़ेगा, क्योंकि हर एक चीज़ की काट फ्री में नहीं होती है। बस इन चीज़ों का ध्यान रखना आपने। और बाकी की जितनी डिटेल जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी ऑलरेडी मेंशन है। और किसी को दिक्कत आती है किसी प्रकार की तो मेरे से सलाह ले सकता है, लेकिन आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके मेरे से मंत्र तंत्र और क्रिया मत मांगो, वहाँ पे मैं कुछ नहीं देता हूँ। सो अभी आते हैं टॉपिक के ऊपर। जिन और जिन्नात क्या होते हैं, कहाँ से रहते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं। देखो मैं आपको बता दूँ, जो जिन शब्द जो सुनने में आता है जो बेहद ही है, जैसे कि हम इन चीज़ों को सुनते हैं तो कुछ इसके ऊपर मूवीज़ वगैरह बनी हुई है, अलादीन का जादुई चिराग। लेकिन हिंदू धर्म में जो है इसमें प्रेत पिशाच है, और इस्लाम धर्म में जो है वो इसको भूत प्रेतों को ही जिन के रूप में स्वीकार करते हैं। जो जिन और जिन्नात हैं ये एक अरबिक भाषा का शब्द है जो कि उर्दू में लिया गया वहाँ से। इसका अर्थ यह है कि ये अलौकिक शक्ति ऐसी है जो ना किसी को दिख सकती है, ना ही किसी के सामने आती है। इस्लाम की जो मान्यताएं हैं उनके अनुसार यह है कि जब इंसान मर जाता है उसके बाद वो जिन बन जाता है। जब तक उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तब तक वो यहाँ पे भटकता रहता है। जब उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती है तब वो इस योनि को छोड़ के दोबारा ही 84 लाख योनियों का भेदन काट के फिर इंसान के रूप में आता है, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा आगे जैसे भी वो चीज़ होती है उस प्रकार से ही। जैसे वो अपना जो जैसे किसी की आत्महत्या होती है, किसी को मार दिया जाता है, तो ये बैर विरोध के हिसाब से जो बोलते हैं ना कि बैर विरोध रखने के लिए जब वो मर जाता है तो वो दुष्ट आत्मा जिनका रूप वो बोलते ले लेती है। ये एक ऐसी प्रकार की शक्ति है जो कि आंखों के पीछे एक आग जलने वाले, जो कि आंखों के पीछे का पर्दा है, इनको आंखें नहीं पकड़ पाएंगी, लेकिन जो भक्त होगा वो पकड़ पाएगा। तो इनकी उम्र जो है 1000 से लेके 8-8 हज़ार साल तक ये दुनिया में रह सकते हैं, जो कि साइंटिफिक भी मानते हैं, लॉजिकल भी ये चीज़ों को मानते हैं। आप जानते हैं जिन्नात होते कितनी प्रकार के हैं? ये सबसे मैं जिन्नात 4 प्रकार के होते हैं। जिन सिर्फ 4 प्रकार के आते हैं, जिनमें से बहुत ख़तरनाक है। पहली आती है मरीद जिन। ये जिन सबसे ख़तरनाक और ताकतवर है। ये प्रज्वलित मरीद, ये इंसानों की आपने कहानियाँ सुनी होंगी कि अलादीन का चिराग है, चिराग से निकलता है। इन्हें समुंदर या पानी में पाया जाता है। जो मरीद है ये सिर्फ समुंदर या पानी से ही इनको अर्जित करा जाता है, समुंदर या पानी से ही इनको बुलाया जा सकता है। जैसे कि पानी के बीच में इनकी साधनाएँ होती हैं, और पानी के बीच में इनकी साधना करने के बाद यानी कि इनका जो लिंक है, जो फर्स्ट जिन है मरीद जिसको बोलते हैं, ये किसके मरीद है? ये हजरत ख्वाजा साहब। तो ये जिन जो हैं ये हजरत ख्वाजा साहब की ताबेदारी में लगे हुए, उनकी सेवा में लगे हुए हैं। अब उसके अलावा आते हैं इरफित आते हैं। इरफित जिन जो है ये एक तरह का बोलते हैं ना कि ये सनातन धर्म में नहीं आते हैं। ये इंसानी दुनिया जैसे कि इनकी अलग दुनिया होती है, इसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हो जाते हैं। ये जिनमें एक लेडी भी हो सकती है, एक पुरुष भी हो सकता है, जोड़ा भी हो सकता है। ये जोड़े में चलते हैं और दोनों ताकत रखते हैं। ये इसमें क्षमता ऐसी है कि जो ये अरफित प्रकार के जो जिन है, ये अलग सेकंड क्वालिटी है। जो सेकंड प्रकार का जो जिन है, ये जिन जो है ये क्षमता रखता है किसी को अपने में वश करने की। जैसे कि अगर किसी के पास ये जिन होता है, वो सिद्ध करता है इसको, तो वो ताकत रखता है अपना दोस्त बनाने की। लेकिन ये जो जिन हैं ये बुरे हैं, लेकिन विश्वास करना, इनके ऊपर विश्वास करना, बिलीव करना, इसके बाद आप इस जिन को सिद्ध करने के बाद इससे वचन भी ले लेते हो तो ये अपने वचनों से मुकर भी सकता है, आपको भटका भी सकता है। तो यह सेकंड क्वालिटी। तो थर्ड जो आता है वो आता है सिला।
शिला आता है। शिला जो है ये एक प्रकार से महिला जिन है, ये महिला ही है, इसमें सिर्फ लेडीज़ ही आती है, इसमें बंदा नहीं आता है। लेकिन ये इतनी ज़्यादा खूबसूरत और आकर्षित होती है जो दूसरे इंसान जितना मर्जी दूर बैठा हो उसकी बातें आपको बता देगी। और ये आपको ज़्यादा मात्रा में देखने में नहीं मिलेगी। आपने जितने प्रकार के जिन किसी ने सिद्ध कर भी रखा होगा तो वो पहले वाले जो 2 मैंने बताए हैं वही होंगे, लेकिन ये वाला नहीं होगा। ये एक इतनी खूबसूरत है, लेकिन ये ज़्यादातर देखी नहीं जाती है। ये एक मानसिक तौर पर मजबूत और समझदार होती है। ये एक इतनी समझदार है कि ये जो भी कार्य है ये इंसान के कहे अनुसार नहीं, अपना दिमाग लगा के उसको करती है। लेकिन ये इंसानी मांस खाने और कब्रिस्तान के आसपास, और जैसे कि ये कब्रों से उठती है, इनको कब्रों से ही उठाया जाता है। और जो इशराफिल बताया मैंने, वो जब कोई बंदा मर जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद उसको शमशान से उठाया जाता है, जो दूसरे वाले के है। और उसके बाद आते हैं बेताल। अब आते हैं बेताल। बहुत ज़्यादा लोगों ने बताया हुआ कि बेताल जो है वो अलग प्रकार की क्रिया है, लेकिन बेताल भी जिन्नों में ही आते हैं, ये जिन की कैटेगरी में ही ऐड होते हैं। ये एक तरह के, जैसे हम वेम्पायर बोलते हैं जिनको, वही है। ये इंसानों का खून लेते हैं। तो इनको सिद्ध करने के लिए जो साधक इनकी साधना करते हैं उनको अपना खून देना पड़ता है। आपने इनकी बड़ी कहानियाँ भी सुनी होगी। लेकिन ये जिन भी बहुत खतरनाक और तगड़ा होता है। ये पूछा देने में सबसे खतरनाक, ये भूत भविष्य काल आपको पहले ही बता देगा। और जिनकी दुनिया और इनके रहस्य जो है, कई लोग जिन्हों को सिद्ध करने में मनचाहे काम करवाने की मतलब मंशा रखते हैं कि मैं सिद्ध करने निकल पड़ते हैं, मगर उनको ध्यान नहीं होता है कि बुरी नीयत किसी की सिद्धि हासिल नहीं होती। कितना खतरनाक है इनकी साधना करना। ऐसे लोग खुद पतर कर लेते हैं कि वो दूसरों की मुश्किल बन जाते हैं। जैसे कि मान लो हमने सिद्ध करने की कोशिश करी, मैंने मंशा रखी, मैंने जिन्हों को सिद्ध करना चालू कर दिया, लेकिन विधि मेरे पास पूरी नहीं है, तो उसी हिसाब से मैं इस क्रिया में फंस सकता हूँ। अपनी फैमिली को भी इनके, वो बोलते हैं ना कि जंगल में या इनके अंडर मेरी फैमिली भी आ सकती है। जितने भी प्रकार के जिन्न, खासकर महिला को छोड़ के जो दूसरे जिन्न हैं, याद रखना ये आप करते हो तो ये जिन्नात ये होते हैं, ये महिला के प्रति गंदे भाव रखते हैं। ये महिला पे बहुत जल्दी चढ़ते हैं, उनको बहुत जल्दी उनकी जो खुशबू है, इत्र वगैरह जब लगाती है लेडीज़ को, ड्यू लगाती है, तो उसके ऊपर ये जल्दी प्रहार कर देते हैं, उनके ऊपर जल्दी चढ़ जाते हैं और या तो ये रिलेशन बनाते हैं, फिर ना तो उनकी शादी हो पाती है, ना ही उनके, वो बोलते हैं ना कि उनकी शादी होने के बाद, जहाँ उनकी हो भी जाती है शादी तो बच्चा नहीं होते, ना बच्चा पैदा करने देते हैं। ये तो बड़ी प्रकार की दिक्कत आती है रात को। लेकिन ये जितने प्रकार की जिन्न, जो 4 जो मैंने आपको प्रजातियाँ बताई हैं, सबसे ज़्यादा प्रचलित एवं सबसे ज़्यादा मरीद और इफ़रीत आते हैं। उसके बाद शिला आते हैं, फिर आते हैं बेताल। तो बेताल 4th नंबर पे आते हैं। जो फर्स्ट वाले हैं, मैं आपको बता दूं, जो पहले वाले हैं ये मांस मदिरा पे चलते हैं, लेकिन ताकत बड़ी रखते हैं। ये हर एक प्रकार का काम निकालता है। जो इफ़रीत है ये किसी को वश करने में, अपना फ्रेंड बनाने में, दोस्त बनाने में, किसी को काबू करने में सबसे ज़्यादा आता है। ये बिगड़े काम बनाता है। जो शिला आती है उसमें महिला ही आती है, लेकिन ये जिन इतनी तगड़ी होती है, किसी की भी खबर ला के देती है, प्लस आपको हर एक प्रकार का वादा की सूचना पहले दे देती है। ये सोच समझ और बुद्धि लगा के ही कार्य करती है। उसके बाद जो चौथा बेताल आता है, बेताल की जोनी में ये भूत भविष्यकाल आपको अगला पिछला सारा बता देता है। लेकिन इनकी साधना आपने किसी गुरु के सानिध्य में करनी है। किसी ने इन्फॉर्मेशन मांगी थी तो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है। ये कुछ आपने इनके बारे में कुछ रोचक कहानियाँ भी सुनी होंगी, रोचक तथ्य भी सुने होंगे, लेकिन जो ये 4 मैंने आपको प्रजातियाँ बताई हैं, ये 4 ही मेन है। इसमें इनकी कई प्रकार की आगे वो बोलते हैं ना कि प्रजातियाँ, उनमें कई प्रकार की चलती है, लेकिन 4 इनके मेन हैं। और इनको सिद्ध करने के लिए गुरु मंत्र, सुरक्षा घेरा मंत्र, और आप बोलते हैं ना कि जो मुसलमानी जो कर्म कांड है वो आपके पास होना चाहिए। आपको नॉलेज होनी चाहिए। गुरु के सानिध्य में रह के, गुरु कृपा के साथ ही आप इनको सिद्ध कर पाओगे। इनके लिए हकीकी माला, तस्बीह और उसके अलावा इनके भोग के लिए अलग अलग प्रकार का भोगाचारों का दारू पे भी चलते हैं, मांस मदिरा पे भी चलते हैं। दूध से बनी चीज़ों पे ये ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, जैसे कि मीठी चीज़ों पे लगाया जाता है। कुछ जिन्नात पान पे चलते हैं, कुछ बर्फ़ी पे चलते हैं, कुछ पेड़े पे चलते हैं, कुछ लौंग और इलायची भी लेते हैं। और जो सात्विक है जिन, उनमें जो कुछ इनके आगे जो तथ्य है, जो आगे जो इनकी वो बोलते हैं ना कि इनको इलेबरेट करा गया, वो मैं आगे बताऊँगा, यानी कि इनका विवरण मैं आगे दूँगा, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। सो ये किसी ने क्वेश्चन पूछा था तो उन क्वेश्चनों का आंसर दिया। सो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी स्पष्ट और अच्छी लगी हो। तो मेरे चारों चैनल को सपोर्ट करना। शनिनाथ, शिव गोरख, गुरु गोरखनाथ और 9 से तंत्र मंत्र संबंधी, साधना संबंधित कोई भी सामग्री लेनी है तो प्ले लिस्ट चेक कर लेना, माई प्ले लिस्ट।
माई प्रोडक्ट प्लेलिस्ट चेक कर लेना। और आपने किसी प्रकार का कार्य कराना, कुछ भी कराना, सारी पेड सर्विस है, उसके लिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज छोड़ सकते हो। सो आदेश आदेश, जय गुरु गोरखनाथ, अलख निरंजन।